हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 6 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का। यहाँ पर हम जानेंगे इस वाली वीडियो में कि सिमिलरिटी क्या होती है और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कब कोई भी फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट होगा और कब कोई फिगर सिमिलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिमिलरिटी की। देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे सिमिलैरिटी। जो सिमिलैरिटी होती है ये कब कोई भी ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है अपना, तो हम ट्रायंगल की बात करते हैं। कोई भी ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल बना देते हैं, उसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब इनको आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे इस वाले ट्रायंगल में जो ऊपर वाला एंगल है ए, इस वाले ट्रायंगल का जो ऊपर वाला एंगल है पी, ये दोनों एंगल कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग। जैसे ए इज़ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पी, मतलब पी का करस्पॉन्डिंग एंगल ए है और ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है। क्लियर है? इसी टाइप से बी एंड क्यू करस्पॉन्डिंग है, सी एंड आर करस्पॉन्डिंग है। और साइड की बात कर लेते हैं तो साइड जो ए बी है ये पी क्यू के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, जो ए सी है वो पी आर के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, और जो बी सी है वो क्यू आर के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको ये देखना है जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इन्हीं से हमको पता चलेगा कि ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो एंगल ए है, यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, मतलब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। क्लियर है? फिर उसके बाद में देखते हैं कि इसी एंगल पे ये जो वर्टेक्स है, जो ये एंगल बना रहा है, ये ए वर्टेक्स, जहाँ से दो साइड्स निकल रही हैं, यहाँ पे जो पी है यहाँ से दो साइड्स निकल रही हैं, तो यहाँ पे जो ए बी वाली साइड है, मतलब इसी ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स ए बी और इसकी पी क्यू, तो यहाँ पे ए बी और पी क्यू का रेशियो इस वाली साइड ए सी एंड पी आर के रेशियो के इक्वल होगा, ए सी रेशियो पी आर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उसी एंगल से निकलने वाली दोनों साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल हैं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर हो जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे? ए एस एस। ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, तो या तो इसको एस ए एस बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर एस ए एस सिमिलैरिटी हो जाएगी। क्लियर है? दूसरी कंडीशन क्या होती है? अब यहाँ पर हम दूसरे ट्रायंगल बना लेते हैं नीचे। यहाँ पे एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इसको नाम देंगे ए बी सी, इसको नाम देंगे पी क्यू आर। यहाँ पर जो ए है वो पी के इक्वल हो जाएगा एंड जो बी है वो क्यू के इक्वल हो जाएगा, और जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे कि इफ़ या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। हाँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर दो एंगल इक्वल होंगे, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के जो एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो जो ये एंगल आएगा वही वाला तो ये एंगल आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये वाला ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू एंगल आर। इस कंडीशन में भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कैसे लिखेंगे, कौन सा सिमिलरिटी होगी? ये एंगल एंगल एंगल। क्लियर? तीनों एंगल हैं, तो यहाँ पे ए ए ए, एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, ये सिमिलरिटी हमको याद रखनी है। फिर उसके बाद में एक सिमिलरिटी के बारे में यहाँ पे और जानेंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल यहाँ पे बना लेंगे, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, इसका नाम दे देंगे ए बी सी, इसका नाम दे देंगे पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, ये अभी हमने बताया था ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाया था, वहाँ से हमको सिमिलरिटी मिल गई थी। फिर ये दो एंगल इक्वल दिखाए थे, वहाँ से हमको सिमिलरिटी मिल गई थी।
अब यहाँ पर क्या दिखाएंगे कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनके रेशियो, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनके रेशियो इक्वल हों। जैसे जो ए बी अपॉन में पी क्यू, मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स, और ए सी अपॉन में पी आर ये हो, और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो, और इन दोनों एंगल में से, मतलब वो वाला एंगल अगर नहीं भी है तो भी कोई दो एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू दिखा देंगे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दें। इस कंडीशन में भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, दो साइड्स का जो रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, वो इक्वल होना चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ये कौन सा हो जाएगा? साइड साइड एंगल, है ना, एस एस ए सिमिलरिटी। ठीक है, तो अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, जो बताने जा रहे हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब भी कभी किसी ट्रायंगल की बात आएगी, अगर वो कह देता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब उसके तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, और दूसरा ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ही है। साइड चाहे उसकी चेंज हो सकती हैं बट इक्विलेटरल ही है, तो एंगल तो सारे सेम होंगे। एक छोटा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बड़ा है, बट इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब उसकी जो साइड्स हैं वो सारी इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि वहाँ पे एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अगर कोई दो ट्रायंगल आइसोसेल्स हैं, दो ट्रायंगल आइसोसेल्स हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होते हैं? जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। दो ट्रायंगल हैं आइसोसेल्स, एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है। तो जो आइसोसेल्स, जो लाइन है उस ट्रायंगल को आइसोसेल्स बना रही हैं, मतलब जो इक्वल लाइन है उनके बीच का एंगल अगर दोनों में इक्वल है, अगर उनके बीच का एंगल दोनों में इक्वल है तो वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है, एंगल इक्वल होना चाहिए वहाँ पे। और दूसरी चीज़, जो ट्रायंगल में अगर दो एंगल गिवन है, जैसे एंगल ए और बी गिवन है एंड पी एंड क्यू गिवन है, दोनों एंगल इक्वल हैं एक दूसरे के, और उसके साथ में कुछ भी गिवन नहीं है, तो दो एंगल गिवन होने पे तीसरा एंगल फाइंड करेंगे और वो भी सेम ही आएगा, है ना, क्योंकि 180 डिग्री होता है उनका सम। तो पहले के दो गिवन है, तो तीसरा जो आएगा वही तो सेकेंड ट्रायंगल में दो गिवन है, उसका तीसरा वाला आ जाएगा ना। दो जब मैच कर रहे हैं तो तीसरा तो मैच ही करेगा, तो उसके बाद में फिर वो वहाँ पर भी ए सिमिलरिटी लग जाएगी। तो ये तीन कंडीशंस हमने आपको बताई। अब लेके चलते हैं आपको एक्सरसाइज नंबर 6.1 पे। उसके बाद में 6.2 के लिए कुछ थ्योरम्स हैं, यहाँ पे शायद 2 थ्योरम्स हैं, उनको पढ़ेंगे, और उनको पढ़ने के बाद में 6.2 कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, तो 6.1 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कॉन्गेंसी पर नज़र डालते हैं। कॉन्गेंसी किसको कहते हैं? सिमिलरिटी तो अभी मैंने देखा, सिमिलरिटी किसको कहते हैं? सिमिलरिटी में साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, उनके रेशियोज़ का इक्वल होना ज़रूरी है ना। और कॉन्गेंसी में क्या होता है? कॉन्गेंसी में हमको साइड्स तो इक्वल चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा एंगल भी इक्वल चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल ये, और यहाँ पर ये ट्रायंगल देख लेते हैं। ये इसको नाम देंगे ABC एंड इसका नाम हो जाएगा PQR। अब यहाँ पर देखेंगे, जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, और जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, है ना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, कि इफ़ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये दो कंडीशन दी गई, बट इन दोनों कंडीशन से हमको ये तो पता लग जाता है कि जो ये वाला एंगल होगा ये भी इक्वल ही होगा, लेकिन वहाँ से अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। इन दो एंगल्स के गिवन होने से हमको ये तो पता लग गया कि सिमिलर है, बट ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनके साथ में एक साइड भी हमको दी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बोल दें कि BC इज इक्वल टू QR, ये साइड भी गिवन है। ठीक है, जो BC साइड है वो QR के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। अभी आप ध्यान से देखेंगे कि ये साइड अगर हमने लेट कर ली 5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, और 5 सेंटीमीटर पे ये वाला एंगल हम लेट कर लेते हैं 45, तो 5 सेंटीमीटर की साइड पे जो लाइन 45 डिग्री का एंगल यहाँ से बनाएगी, वही यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल यहाँ से बनाएगी, वही वाली लाइन, है ना। जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा। उसके बाद में
इस वाले पॉइंट पे देखेंगे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसमें भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर ये बेस सेम है, अगर ये बेस सेम है तो ये साइड भी सेम जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि एंगल सेम है ये, है ना। तो अगर ये सेम जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे जाके, तो जो पी आर होगा वो ए सी के इक्वल हो जाएगा और जो पी क्यू होगा वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो कॉन्वेंसी में हमको क्या चाहिए होता है, कॉन्वेंसी में हमको चाहिए होता है कि उनमें दो एंगल और एक साइड जरूर होनी चाहिए, है ना। तीनों एंगल से कॉन्वेंसी प्रूफ नहीं हो पाएगी, दो एंगल एक साइड या तीनों साइड से अगर इक्वल है, यहाँ पे ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, और दूसरे ट्रायंगल बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए कौन सी है कॉन्वेंसी, है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। बल इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो पहले आ रहा है एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। तो एंगल साइड एंगल, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, है ना। कॉन्वेंसी ये आ गई। फिर उसके बाद में दूसरे ट्रायंगल देखते हैं। ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे बना दिए। एक ट्रायंगल को नाम दिया ए बी सी एंड पी क्यू आर। इसमें अब देखते हैं जो ये साइड बी सी है, ये साइड क्यू आर के इक्वल है। जो साइड बी सी है वो साइड क्यू आर के इक्वल है, और जो साइड पी आर है साइड ए सी के इक्वल है। साइड ए सी इज इक्वल टू साइड पी आर, और जो साइड पी क्यू है ये साइड ए बी के इक्वल है। तो तीनों साइड से इक्वल है ना। अब जितनी बड़ी साइड ये है उतनी ही बड़ी साइड ये है, और उतनी ही बड़ी साइड ये है। तो एंगल तो ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगे। क्यों, कैसे सेम हो जाएंगे? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक ही ट्रायंगल में अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके यहाँ इसके अपोजिट में ये एंगल, इसके अपोजिट में ये एंगल है, तो इसके अपोजिट में ये एंगल और इसके अपोजिट में ये एंगल ही होगा, क्योंकि ये लेंथ भी तो इक्वल है। अगर ये एंगल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो ये लाइन ऐसे आएगी और यहाँ पे कट करेगी, तो ये साइड छोटी हो जाएगी, तो इसके इक्वल नहीं रहेगी। इसके इक्वल रहने के लिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, और ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, इस वाली साइड को इक्वल करने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पे साइड को इक्वल होने से एंगल्स ऑलरेडी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्वेंसी लगेगी? साइड साइड साइड, यहाँ पे तो सब साइड है, एस एस ए नहीं सॉरी एस एस एस, सिर्फ एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, एस 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 कॉन्वेंसी। फिर उसके बाद में क्या आता है, हमने ए एस ए पढ़ा, एस 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 पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एस एस ए, मतलब दो साइड एक एंगल, दो साइड और एक एंगल। यहाँ पे देखेंगे दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये बना दिया, एक ट्रायंगल ये बना दिया, ए बी सी पी क्यू आर। यहाँ पे देखेंगे हमने एंगल साइड एंगल भी पढ़ लिया, साइड 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 भी पढ़ लिया, बस साइड साइड एंगल मतलब दो साइड और एक एंगल भी पढ़ना है। यहाँ पे देखिए हमने दो एंगल एक साइड पढ़ी थी, अब यहाँ पे दो साइड और एक एंगल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो साइड ए बी है अगर पी क्यू के इक्वल है, तो साइड ए बी है इज इक्वल टू साइड पी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल है, और जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर। उसके बाद में जो ये वाला एंगल है ये दोनों इक्वल है ना, ये बी एंगल इक्वल के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के। अगर ये तीन कंडीशन हमको मिल जाती हैं, ये दो साइड और एक एंगल इक्वल मिल जाते हैं, तो भी ये सिमिलर होगा। ध्यान से देखेंगे ये साइड और ये साइड, ये साइड इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाला एंगल भी इक्वल है। तो ये एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों साइड जो एंगल यहाँ पे बना रही वही एंगल यहाँ पे बना रही होंगी। तो ये आगे जाके अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो जितनी ये आगे गई है उतनी ही ये भी आगे गई होगी, और जितनी ये आगे बढ़ी है उतनी ही ये भी आगे बढ़ी होगी। तो उसके बाद में ये जो पॉइंट्स मिले हैं इनको, वो पॉइंट्स इन पॉइंट्स के इक्वल होंगे ना, तो ए सी पी आर के इक्वल हो जाएगी। तो तीनों साइड से इक्वल हो गई, हमने पीछे पढ़ी थी ऐसे से। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ट्रायंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, बी सी साइड साइड एंगल, ये साइड एंगल साइड, डायग्राम को देखेंगे साइड एंगल साइड।
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 6.1। हाँ, तो ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। पहला कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं, इनमें जो वर्ड करेक्ट है वो हमको यहाँ पे फिल करना है। तो ये कह रहा है ऑल सर्कल्स, सर्कल, जो सर्कल आप सब लोग जानते हैं उनमें एक सेंटर होता है और सेंटर के अलावा एक रेडियस होती है। बस इन दो चीज़ों से हमारा सर्कल बन जाता है। तो इसमें सिर्फ लेंथ की बात करें तो सिर्फ एक ही लेंथ होती है जो होती है रेडियस, और दूसरी जो सरकमफ्रेंस होती है वो रेडियस पे डिपेंड करती है। रेडियस बड़ी होगी तो सरकमफ्रेंस बड़ी होगी, रेडियस छोटी होगी तो सरकमफ्रेंस छोटी होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे किसी के रेशियो को किसी दूसरे रेशियो के साथ में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जो सर्कल्स होते हैं वो हमेशा एक सेंटर होगा और एक सरकमफ्रेंस होगी, फिर एक सेंटर होगा एक सरकमफ्रेंस होगी, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। और सरकमफ्रेंस होती है वो कभी भी सीधी नहीं चलती है, एक डायरेक्शन में वो नहीं चलती, वो डायरेक्शन हमेशा चेंज करती रहती है। तो जितने भी सर्कल होंगे सब में यही चीज़ होगी, रेडियस चाहे उनकी चेंज हो, बस एक सेंटर होगा और एक रेडियस होगी। क्लियर है। तो ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट तो उनको नहीं कह सकते क्योंकि वो सारे के सारे इक्वल नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंसी में हमको इक्वलिटी चाहिए होती है, इक्वल नहीं हो सकते। सिमिलर हाँ हो सकते हैं, है ना, कि एक जैसा सर्कल है उसके ऊपर अगर हम दूसरा सर्कल रखेंगे तो वो उसके जैसा दिखेगा, बट बिल्कुल उसको कवर ज़रूरी नहीं है कवर करे। क्लियर है। तो इसमें हम सिमिलर लिख सकते हैं, सिमिलर टिक करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा क्या है, ऑल स्क्वायर्स। जो स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर्स में देखेंगे सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। लेकिन जो साइड्स होती हैं वो एक स्क्वायर की दूसरी हो सकती हैं और दूसरे स्क्वायर की दूसरी हो सकती है। जैसे एक स्क्वायर है वो 5 सेंटीमीटर की साइड पे बना हुआ है, दूसरा स्क्वायर है वो 10 सेंटीमीटर की साइड पे बना हुआ है, बट उसके एंगल तो सेम है ना, 90 डिग्री पे ही है। तो एक स्क्वायर कितना भी बड़ा हो जाए कितना भी छोटा हो जाए उसके सारी साइड्स तो इक्वल रहेंगी, मतलब सेम रेशियो में ही रहेंगी। एक स्क्वायर है 5 5 5 चारों साइड है उसकी, है ना। दूसरा है 10 10 10, तो पहली साइड जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी उसका रेशियो 5/10, दूसरी का भी रेशियो 5/10, तो रेशियो भी इक्वल आ जाएंगे और उनके एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में ये कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे, है ना। कॉन्ग्रुएंट तक कब होंगे, जब साइड्स भी इक्वल हों, बट ऑल स्क्वायर की साइड इक्वल नहीं हो सकती, तो ये सिमिलर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल तो है दो साइड से उसकी इक्वल होंगी, है ना। एक ट्रायंगल उसकी भी दो साइड इक्वल है, दूसरा ट्रायंगल उसकी भी दो साइड इक्वल है, लेकिन उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो एंगल इक्वल हो। अगर वो वाला एंगल इक्वल नहीं हुआ तो नीचे के भी दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है। अगर एंगल एक भी इक्वल नहीं हुआ तो ये सिमिलर नहीं हो पाएगा। तो इक्विलेटरल देखते हैं। अब इक्विलेटरल जो होगा उसकी साइड चाहे चेंज हो बट एंगल तो सारे इक्वल होंगे, तो वहाँ पे इक्विलेटरल के सारे एंगल 60-60 के होते हैं। तो चाहे छोटा इक्विलेटरल हो या बड़ा इक्विलेटरल हो तो वहाँ पे एंगल्स तो सारे 60-60 के ही होंगे। तो वहाँ पे एंगल 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 सिमिलरिटी लगेगी और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद में फोर्थ में क्या कह रहा है, 2 पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का मतलब इनमें जो साइड्स हैं वो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। मतलब अगर हम बोल देते हैं ट्रायंगल है तो 3 साइड्स होंगी, अगर हम बोल देते हैं क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स होंगी, अगर हम बोल देते हैं कि मतलब पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन का मतलब कई सारी साइड्स उसमें हैं, है ना। 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या कह रहा है, सेम नंबर ऑफ साइड्स। 2 पॉलीगॉन है जिनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम है, आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे कब, इफ़, हाँ इसमें कंडीशन भी दी गई है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल उनके इक्वल होने चाहिए। साइड से फ़र्क नहीं पड़ता, साइड कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन अगर एंगल उनके इक्वल नहीं होंगे तो हम उनको सिमिलर नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ पर सिमिलरिटी की बात कर रहा है तो एंगल सिमिलर होने चाहिए। क्लियर है। तो कोई भी पॉलीगॉन होगा आप बना के देखेंगे, 5 साइड का, 6 साइड का या 8 साइड का, तो उनमें एंगल इक्वल होने चाहिए उनको सिमिलर दिखाने के लिए। फिर क्या कह रहा है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल,
हाँ, वहाँ पे प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। जो जो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगी वो इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अच्छा, इसमें जो है दोनों फिल होंगे। जो ये इक्वल वाला है ये फर्स्ट में होगा, इक्वल वाला ये आगे भरा जाएगा ए वाले में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए, और जो प्रोपोर्शनल है ये बी वाले में भरा जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इनके जो रेशियो है वो सेम होने चाहिए, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वो इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। हाँ, तो ये क्वेश्चन 2 कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर। मतलब हमको 2 अलग अलग एग्जांपल बताने हैं पेयर के सिमिलर फिगर्स के, मतलब 2 एग्जांपल देने हैं, दोनों अलग अलग होने चाहिए और दोनों सिमिलर होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला हम क्या बता देंगे, पहला बता देंगे सिमिलर फिगर्स में कोई 2 स्क्वायर ले सकते हैं। हाँ, कोई 2 स्क्वायर, एनी 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर्स। और दूसरा क्या ले सकते हैं सिमिलर फिगर में 2 सर्कल्स, ठीक है, 2 सर्कल्स, क्लियर है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है, नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर जिनमें सिमिलरिटी नहीं है वो देखते हैं। तो जिनमें सिमिलरिटी नहीं है वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक सर्कल और एक ट्रायंगल, ठीक है, एक सर्कल और एक ट्रायंगल ये कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। फिर एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे इससे पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था ना, एनी 2 स्क्वायर्स या एनी 2 रेक्टेंगल्स, यहाँ पर पहले वाले में लिखेंगे सर्कल, फिर लिखेंगे ट्रायंगल, क्लियर है। तो ये सर्कल यहाँ पे लिख लेंगे इस वाले के लिए, और ट्रायंगल इस वाले के लिए, इस वाले के लिए लिखेंगे स्क्वायर, इस वाले के लिए लिखेंगे रेक्टेंगल, क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अच्छा, बस सिर्फ इतना बताना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले तो इनके एंगल्स हम देख लेते हैं कैसे हैं। जो एंगल पहले वाले डायग्राम का, मतलब इस वाले डायग्राम का जो एंगल्स हैं, तो यहाँ पे देखते हैं जो एंगल P है वो कैसा एंगल है, वो एंगल है मतलब लेस देन 90। लेस देन 90 को हम क्या बोलते हैं, एंगल 90 को बोलते हैं राइट एंगल, और ये लेस देन 90 है। और ये ए एंगल दूसरे वाले डायग्राम में देखेंगे, इस वाले में, इसमें जो एंगल ए है वो है 90, तो इसमें एंगल ही इक्वल नहीं है ना। इसमें चारों एंगल 90 के हैं, और यहाँ पे अगर एक एंगल 90 से हिल गया है और साइड सारी इक्वल है तो ये रोम्बस बना हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो एक रोम्बस एक स्क्वायर में साइड्स तो इक्वल होती हैं सारी, बट एंगल इक्वल नहीं होते हैं, है ना। और सिमिलरिटी के लिए हमें एंगल इक्वल चाहिए होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ये सिमिलर नहीं होंगे, है ना। दूर से ही दिख रहा है कि ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, और रोम्बस में ज़रूरी नहीं है कि एंगल्स 90 डिग्री के ही हों, स्क्वायर में तो एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं, तो ये नहीं है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दीज क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, यहाँ पर लिख सकते हैं दीज क्वाड्रिलेटरल्स are not same, quadrilaterals are not same, क्लियर है। सिमिलर और नॉट सिमिलर लिखेंगे, और नॉट ओके। तो एक एक्सरसाइज नंबर 6.1 अपनी हो गई है। एक्सरसाइज नंबर 6.2 नेक्स्ट वीडियो में।